हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। बाईवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्नल एंट्री और किस तरह बुक ऑफ अकाउंट्स में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं, कैश डिस्काउंट को हम इंक्लूड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट चलता है बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन में। आप देख सकते हैं कि दोनों ही सप्लायर ज़्यादातर होते हैं। एक शॉपकीपर जाता है कहीं होलसेलर के पास और कहता है कि मुझे कुछ क्लॉथ का चाहिए या धोती चाहिए। अब एक धोती की बजाय वो कितनी लेता है, 20 धोती ले लेता है या 30 धोती लेता है वो। तो वहाँ पे क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। किस तरह से, आइए देखते हैं। माना उसने एक धोती ली, एक धोती का प्राइस कितना है, 100 रुपीज़। अगर 10 धोती लेता है तो 10 धोती का प्राइस कितना हो जाएगा, 1000। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। तो 1000 का 10% टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, टोटल 900। तो डिस्काउंट कितना का दिया गया आपको, 100 का। तो आप जर्नल एंट्री जो पास करेंगे वो क्या करेंगे, 900 की। अब ट्रेड डिस्काउंट तो आपने दिया होगा ना अपने कस्टमर को। माना कि राम जो है वो धोती परचेज कर रहा है आपसे, तो आप उसको धोती सेल करोगे और राम उसको रिसीव करेगा। तो एंट्री क्या होगी, राम डेटर बन जाएगा ना आपका, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब कितने से एंट्री होगी, 900 से। क्लियर है। अब सम टाइम कैश डिस्काउंट भी माना 10% है और वो राम कहता है कि अभी मैं आपको पे कर दूंगा पैसे, और कितने करूंगा, 900। तो आप कहते कि ठीक है 900 दे दो और उस पे मैं आपको कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब आपने पेमेंट को बढ़ाना है, इनिशिएट पेमेंट कोई देता है तो उसके एप्रिसिएशन के लिए आप देते हैं, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है कि जब आपने बल्क में कोई चीज़ आपसे परचेज करता है, वहाँ पे आप ट्रेड डिस्काउंट देंगे। बाकी आप जब आप पेमेंट की बात आते हैं, इमीडिएट कोई पेमेंट करता है तो वहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अब 900 का आप क्या निकालोगे, 10% निकालोगे, कितना हो गया, 90। तो 810 आपका क्या है, अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है। अब अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो कैश में रिसीव होगा। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने में, 810 में। अब 90 रुपीज़ का जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो तो आपके लिए लॉस है, ओके। तो लॉस क्या होगा आपका, डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, कितने का, 90। जबकि आपको पेमेंट कौन कर रहा है, टू राम, और राम को आपने कितने से डेबिट किया था, 900 से। तो यहाँ पे आप क्रेडिट भी कितने से करेंगे, 900 से। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैश डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट्स में हम एंट्री करते हैं। एंट्री का मतलब है डिस्काउंट की एंट्री, और यहाँ पे हम एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन जो प्राइस आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया होता है उस प्राइस को आप टोटल अमाउंट से काट के ही लिखोगे। 1000 का आपका अमाउंट था, उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट काट के ही आपने एंट्री करनी है ट्रेड डिस्काउंट में। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा।